Hello and welcome everyone on this YouTube channel of IQ Civils IS Academy. So students, today we are going to start a special series for those students who are preparing for Civil Services Examination Prelims 2023. So we are going to start special topics for your UPSC Prelims 2023 जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस सीरीज में याद रखिएगा, इस सीरीज में हम पिछले कुछ 1-1.5 साल के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लाएंगे हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, so that these topics are going to help you in your prelims 2023 exam. My name is Harshit Omar, faculty from Delhi. Okay, so आज से हम इस सीरीज को शुरू कर रहे हैं IQ Civils IS Academy के मंच पर। so कुछ मैं आपको चीज़ें बताना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, IQ Civils IS Academy पूरे नॉर्थ ईस्ट में सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स किए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ से APSC एंड UPSC में सेलेक्ट हो चुके हैं। सो IQ Civils IS Academy में न्यू बैचेस शुरू होने जा रहे हैं फ्रॉम 10th ऑफ अप्रैल एंड 20th ऑफ अप्रैल। तो आप में से जितने लोग UPSC एंड APSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करने की सोच रहे हैं, जल्द से जल्द आप एनरोल करवा सकते हैं हमारे न्यू GS बैच के लिए। ओके, सो मूविंग ऑन। सो now what are the topics that we are going to cover in this session? So you can see here mandal art, dokra metal craft, these things were there in the newspaper. Then Kondapalli toys, the art of wooden handicraft on decline. Then UNESCO list 50 iconic Indian textiles. Then Indian traditional artwork gifted to world leaders. G20 समिट हुई थी जिसमें वर्ल्ड लीडर्स को बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्ट फॉर्म, बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट की गई हैं। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, नरसिंगापेट्टाई नागस्वरम बैग्स, याद रखिएगा, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग। सो दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से ये टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। ओके, तो अब हम एक एक करके इन सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मंडल आर्ट। तो सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ें पूछी गई। क्लियर? सो कॉन्टेक्स्ट क्या था न्यूज़ में? सो न्यूज़ में कॉन्टेक्स्ट क्या था? दैट इंडियाज मंडल आर्ट विच हैज इट्स रूट्स इन एंशिएंट फिलोसफी इज नाउ गेटिंग फेमस वर्ल्ड वाइड। अब अभी मैं मंडल आर्ट के बारे में डिस्कस करूंगा जिसके रूट्स हमें वेदास में भी मिलते हैं, बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस में भी मिलते हैं। नाउ इट इज गेटिंग फेमस ग्लोबल, ऑन अ ग्लोबल स्केल। सो recent event, a spectacular mandal art installation, the नौसले मंडल, जो कि यूके लिवरपूल में अनवेल किया गया। सो सबसे पहले अगर हम मंडल की बात करते हैं, मंडल आर्ट है क्या? तो ये एक स्पिरिचुअल रिचुअल सिंबल है। अब आप देख सकते हैं, ये आप पिक्चर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ओके, सो बेसिकली अ मंडल इज अ स्पिरिचुअल एंड रिचुअल सिंबल इन एशियन कल्चर्स। अब मैं यहां पर, याद रखिएगा, एशियन कल्चर्स की बात कर रहा हूं, एशियन कल्चर्स। क्लियर? सो वी कैन अंडरस्टूड मंडल इन टू वेज इन द सेंस internally and externally and internally। क्लियर? अब एक्सटर्नली हम इसे कैसे समझ सकते हैं? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस शोज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिवर्स। क्लियर? तो ये एक्सटर्नली हमें क्या शो करता है? ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन शो करता है किस चीज का? यूनिवर्स का। इंटरनली ये क्या शो करता है? नाउ इंटरनली इफ यू सी, दिस इज अ काइंड ऑफ गाइड फॉर सेवरल प्रैक्टिसेस इन एशियन कल्चर ट्रेडिशन। दिस also included in meditation, as well as this is there in Buddhism, Hinduism. Okay, and it is a kind of belief that जब मंडल में एंटर किया जाता है, we are processing towards center। ये जो सर्कल है, जब मंडल में हम एंटर करते हैं तो किधर प्रोसेस करते हैं? वी आर प्रोसेसिंग टूवर्ड्स सेंटर। दैट मीन्स
you are guided through the cosmic process, okay, of transforming the universe from one suffering into one joy and happiness. that means हम कहाँ से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं? दैट मीन्स हम सफरिंग से किस ओर बढ़ रहे हैं? हम बढ़ रहे हैं जॉय एंड हैप्पीनेस की तरफ। समझ में आ रहा है? तो ये मंडल, ये चीजें सिंबलाइज होती हैं। क्लियर? अभी मैं कुछ हिस्ट्री भी बताऊंगा मंडल की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल you can see the background of mandal here, that this art was to be rooted, it is believed to be rooted in Buddhism, और कहा जाता है बुद्धिज्म में ये सबसे पहली बार अपीयर करती है 1st सेंचुरी बीसी इंडिया में। क्लियर? एंड धीरे धीरे आप देखेंगे कि बुद्धिस्ट मिशनरीज जो थे, दैट मीन्स ड्यूरिंग पोस्ट मौर्यन एज, क्लियर, ड्यूरिंग पोस्ट मौर्यन एज एंड आफ्टरवर्ड्स, बुद्धिस्ट मिशनरीज ने जब ट्रेवल करना शुरू किया सिल्क रोड पर, तो वो इस आर्ट को डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में लेकर गए। समझ में आ रहा है? एंड हिंदुइज्म में हमें मंडल के बारे में थोड़ी चीजें पता चलती हैं ऋग्वेदा में, दैट मीन्स 1500 टू 500 बीसी के बीच में। क्लियर? नाउ इन बुद्धिज्म द सैंड मंडल पेंटिंग जो कि ओरिजिनेट हुई थी वज्रयाना बुद्धिज्म में मेडिटेटिव पर्पस के लिए। अब बुद्धिज्म की मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री बता देता हूं। बुद्धिज्म, who is the founder of Buddhism? Founder of this philosophy, founder of this religion, Gautam Buddha. Gautam Buddha. Clear? He is the founder, he is considered as founder of Buddhism, and he was born in the region which is known as Lumbini in Nepal. Clear? तो नेपाल का ये रीजन है, बट अब लोग कहते हैं कि बर्थ की डेट क्या है? देयर इज नो कंफर्म्ड डेट, okay, of birth of Buddha, but according to several historians, कुछ कहते हैं 560 BC, कुछ कहते हैं 563 BC। क्लियर? देन हमें कुछ चीजें पता है बुद्धा के लाइफ से रिलेटेड, दैट गौतम बुद्ध ही लेफ्ट हिज किंगडम आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ ह्यूमन सफरिंग्स। तो उन्होंने 4 चीजें एनालाइज की। 4 इंपॉर्टेंट इंसिडेंट क्या है? दैट ही सॉ एन ओल्ड मैन, a dead body, okay, then he saw a diseased person, clear, and or you can say sick person, okay, sick person and saint, okay। इन 4 चीजों ने गौतम बुद्ध को सोचने पर मजबूर कर दिया था। क्लियर? सो then he sought to attain the enlightenment through meditation। clear? So meditation बहुत core part है and thoughtful action, and then he received enlightenment। तब उन्हें enlightenment मिलता है। enlightenment, clear? So he began to preach his philosophy across parts of India। clear? एंड धीरे धीरे इनके फॉलोवर्स बने। देन बुद्धिस्ट संघ बनाया इन्होंने। संघ मींस कम्युनिटी। क्लियर एवरीवन? सो ये जो बुद्धिस्ट मिशनरीज थे, दीज बुद्धिस्ट मॉन्क्स, दे स्टार्टेड ट्रेवलिंग और थ्रू सिल्क रोड, ओके, जो कि एंशिएंट नेटवर्क है ट्रेड रूट का ईस्ट एंड वेस्ट में, जो कनेक्ट करता है ईस्ट एंड वेस्ट को। एंड धीरे धीरे इस आर्ट को अदर लैंड्स में लेकर गए, फॉर एग्जाम्पल तिब्बत, चाइना, एक्सेट्रा। क्लियर? सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मंडल्स। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मंडल्स। अब कौन कौन से मंडल होते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको मंडल बता दूं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, दैट इन एंशिएंट संस्कृत लैंग्वेज, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, मंडल मीन्स सर्कल। क्लियर? सो ट्रेडिशनली मंडल इज अ ज्योमेट्रिकल डिजाइन। अब आप देख सकते हैं ये पिक्चर, इट इज अ ज्योमेट्रिकल डिजाइन और पैटर्न जो रिप्रेजेंट करता है कॉस्मोस और डीटीज, ओके, इन वेरियस हेवनली वर्ल्ड्स। तो इंटरनली जो चीजें होती हैं मंडल्स की, वो क्या होती हैं? दैट पर्सन स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स, ओके, द कोर, दैट मीन्स टूवर्ड्स द सर्कल। सर्कल रिप्रेजेंट्स जॉय, ओके, हैप्पीनेस। क्लियर? सो अ मंडल इज अ स्पिरिचुअल एंड रिचुअल सिंबल इन एशियन कल्चर। क्लियर? सो मंडल हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म में क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया, हिंदुइज्म में हमें कहां पर पता चलता है? ऋग्वैदिक
टाइम्स में, ऋग्वेदास में। सो हिंदू फिलोसफिकल सिस्टम मंडल को यंत्र कहा जाता है। ओके, यंत्र भी इसी शेप का होता है, सेम शेप ऑफ अ स्क्वायर विद अ सर्कल एट इट्स सेंटर। सो ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट मंडल इज अ सर्कुलर पेंटिंग। जो ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट मंडल है वो एक सर्कुलर पेंटिंग है, ओके, विच इज मेंट टू हेल्प इट्स क्रिएटर एंड डिस्कवर देयर ट्रू सेल्फ। समझ में आ रहा है? तो हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म जो है, याद रखिएगा, मंडल्स काफी ज्यादा रिलेटेड हैं इन दोनों रिलीजन से। सो बाय एंटरिंग द मंडल प्रोसीडिंग टूवर्ड सेंटर, दैट मीन्स वन पर्सन, और यू कैन से यू आर, और आप किसी को भी ले सकते हैं, वन इज गाइडेड थ्रू द कॉस्मिक प्रोसेस। समझ में आ रहा है? कोई इंसान जो भी इसमें सेंटर की तरफ प्रोसीड करता है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज गाइडेड थ्रू द कॉस्मिक प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग यूनिवर्स, ओके, फ्रॉम वन सफरिंग इनटू वन ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। क्लियर? तो इसीलिए ये चीजें याद रखिएगा। नाउ अब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मंडल्स, ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मंडल्स हैं। तो अगर मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मंडल्स की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट मंडल जो सबसे पहले हम नाम लेते हैं वो है टीचिंग मंडल। अब ये टीचिंग मंडल क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टीचिंग मंडल? टीचिंग मंडल, याद रखिएगा, इट इज सिंबॉलिक इन नेचर एंड ईच शेप एंड लाइन और जो कलर है वो रिप्रेजेंट करता है टीचिंग मंडल में डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट फिलोसफिकल सिस्टम। क्लियर? तो इसीलिए कहा जाता है जो स्टूडेंट्स होते हैं दे कैन क्रिएट इट्स ओन मंडल। समझ में आ रहा है? दे क्रिएट, द स्टूडेंट क्रिएट हिज और हर ओन मंडल बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, ओके, कंस्ट्रक्शन, विजुअल सिंबलाइजेशन, ये सारी चीजें याद रखिएगा। क्लियर? तो बेसिकली देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मंडल्स। नाउ अब आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम है व्हील विद 8 स्पोक्स, जिसको हम धर्म चक्र बोलते हैं बुद्धिज्म में। क्लियर? व्हील विद 8 स्पोक्स। सो ये जो सर्कुलर नेचर है व्हील का, इट वर्क्स एज एन आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ परफेक्ट यूनिवर्स। ये जो सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन है ये क्या शो करता है? दिस वर्क्स एज एन परफेक्ट यूनिवर्स। समझ में आ रहा है? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? परफेक्ट यूनिवर्स। सो 8 स्पोक्स, जो याद रखिएगा, ये जो 8 स्पोक्स होते हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं बुद्धिज्म में? वो रिप्रेजेंट करते हैं बुद्धा के 8 फोल्ड पाथ। 8 स्पोक रिप्रेजेंट बुद्धाज 8 fold paths, 8 fold paths. Clear? That means it is a summary of practices which leads to liberation and rebirth. समझ में आ रहा है? तो जो इंसान ये 8 spokes practice करता है तो कहा जाता है this leads to liberation and rebirth, enlightenment. ओके, इससे काफी सारी अल्टीमेट, याद रखिएगा, इससे हमें जो दुनियावी चीजें उनसे हम मुक्त हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? जो मटीरियल बॉन्ड है, जो वर्ल्डली बॉन्ड है, उनसे हम फ्री होते हैं। क्लियर? लिबरेशन की बात करता है। क्लियर? अनदर थिंग इज यू कैन सी हियर बेल्स। अब ये बेल क्या रिप्रेजेंट करती हैं? बेल रिप्रेजेंट्स ओपननेस, ओके, एम्प्टीइंग ऑफ द माइंड, सो दैट माइंड में क्या एंटर हो सके? विजडम एंड क्लैरिटी। क्लियर? सो बेल रिप्रेजेंट्स openness and emptying of the mind, so that it can allow the wisdom, it can allow the consciousness, it can allow the clarity. Clear? Then you can see this triangle. Okay, now triangle क्या represent करता है? When it facing upward, जब ये upward face करता है, so triangle represents action and energy. Triangle क्या represent करता है? Action and energy. and जब भी ये face करता है downward, so जब भी ट्रायंगल डाउनवर्ड फेस करता है, दैट मीन इट रिप्रेजेंट्स क्रिएटिविटी एंड परस्यूट ऑफ नॉलेज। क्लियर? तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इट कैन बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। क्लियर एवरीवन? सो नाउ लोटस फ्लावर। सो लोटस फ्लावर क्या शो करता है? इट इज अ सैक्रेड सिंबल इन बुद्धिज्म। काफी सारे लोग कहेंगे दिस इज एन इंपॉर्टेंट सिंबल, ओके, इन हिंदुइज्म। सो दिस इज अ सैक्रेड सिंबल इन बुद्धिज्म। क्लियर? तो याद रखिएगा लोटस डिपिक्ट करता है बैलेंस, इट डिपिक्ट्स बैलेंस। क्लियर? तो अब लोटस कैसे निकलता है? ओके, तो लोटस कहां से निकलता है? अंडर वाटर से निकलता है, एंड देन वो रीच करता है ऊपर की तरफ, एंड देन इट कम्स इनटू द लाइट। इसी तरीके से जो ह्यूमंस होते हैं, इंसान जो होते हैं, दे स्टार्टेड रीचिंग फॉर स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड एनलाइटमेंट।
तो जब भी इंसान स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ओर जाता है तो धीरे धीरे इसी तरीके से उठता है, एंड देन धीरे धीरे इंसान को स्पिरिचुअलिज्म के बारे में पता चलता है, एनलाइटनमेंट होता है। क्लियर? तो इसीलिए इस चीज को किससे रिप्रेजेंट किया गया है? लोटस फ्लावर से। देन सन। अब सन क्या है? सन याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मंडल पैटर्न में। क्लियर? सन क्या रिप्रेजेंट करता है? सन टेंड्स टू रिप्रेजेंट द यूनिवर्स। ओके, टेंड्स टू रिप्रेजेंट द यूनिवर्स, एंड sun also carried different meanings, like it is also related to life, it is also related to energy. sun हमें क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जामिनेशन प्रीलिम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज डोगरा आर्ट। अब ये डोगरा आर्ट है क्या? सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। अब कॉन्टेक्स्ट क्या था? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। Lal Bazar, lying on the boundary with Jharkhand, is becoming a hub for Dokra metal craft in West Bengal. Clear? अब सबसे पहले मैं बता दूं इस मेटल क्राफ्ट को डोकरा क्यों कहा जाता है? दिस इज नेम्ड आफ्टर अ ट्राइब, नोमैडिक ट्राइब। दिस इज नेम्ड आफ्टर अ नोमैडिक ट्राइब जिनका नाम था धोकरा दमार। ये इस ट्राइबल ग्रुप के नाम पर इस क्राफ्ट को रखा गया। समझ में आ रहा है? तो कहा जाता है इट वॉज ओरिजिनली फाउंड इन द रीजन फ्रॉम बंकुरा टू दरियापुर। बंकुरा टू दरियापुर, ये कहां पर है? बंगाल में। क्लियर? सो बेसिकली ये आर्ट आपको दिखेगी जितने भी मेटल रिच रीजन है, क्योंकि यहां पर इस आर्ट में किस चीज का यूज होता है? मेटल्स का। समझ में आ रहा है? तो ये आपको उड़ीसा में भी दिखेगा, मध्य प्रदेश में भी दिखेगा, झारखंड में है। तो ये जो आर्ट है ये कहां पर प्रैक्टिस की जाती है? ट्राइबल बेल्ट में। ट्राइबल बेल्ट। क्लियर? दैट मीन्स झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एटसेट्रा। क्लियर? सो लेट मी टेल यू, अगर आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ा होगा, वहां पर जो सबसे प्रोमिनेंट स्कल्पचर पाया गया, दैट इज, वो कौन सा था? फाइनेस्ट एग्जांपल है सबसे ज्यादा स्कल्पचर का, वो है डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो। डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो। क्लियर? सो डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ओके, बट डिड यू नो दैट दिस वर्ल्ड फेमस फिगरिन, ये जो डांसिंग गर्ल जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगरिंग है, वो सबसे यूनिक एग्जांपल है मेटल कास्टिंग ट्रेडिशन का, क्योंकि ये सारी चीजें भी किससे बनाई जाती है? मेटल कास्टिंग ट्रेडिशन से। क्लियर? जो आज भी सरवाइव कर रहा है। सो यूनिक मेटल कास्टिंग ट्रेडिशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ढोकरा, जो आज भी कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया में सरवाइव कर रहा है। क्लियर? तो अब हम थोड़ा ढोकरा मेटल क्राफ्ट के बारे में समझ लेते हैं। डोकरा ऑल्सो कॉल्ड एज ढोकरा, ओके, ढोकरा दमार। सो इट इज नॉन फेरस मेटल कास्टिंग यूजिंग द लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक। इसके बारे में हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी पता चलता है। क्लियर? इसी में बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। 7 to 8 वेराइटीज ऑफ क्ले की जरूरत पड़ती है रॉ मटेरियल के अलावा। क्लियर? ये जो प्रोसेस है ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस है इस क्राफ्ट को बनाना, एंड ईच फिगरिन, हर एक फिगर्स को बनाने में अराउंड महीना भर लगता है। इट टेक्स अराउंड अ मंथ टू मेक दीज थिंग्स। क्लियर? सो दिस सॉर्ट ऑफ मेटल कास्टिंग हैज बीन यूज्ड इन इंडिया for over 4,000 to 5,000 years, and this is still used even today. Okay, we are using these techniques. So one of the earliest known जो lost wax artifacts हैं वो कौन से हैं? dancing girl of मोहनजोदारो। So lost wax technique याद रखिएगा for casting of copper based alloys। ओके, क्योंकि याद रखिएगा कॉपर इज अ मेटल, वो किससे बना था? ब्रॉन्ज से। ब्रॉन्ज एलॉय है। तो ब्रॉन्ज कैसे बनता है? कॉपर प्लस टिन प्लस जिंक। क्लियर? सो ये जो आर्ट क्राफ्ट है ये चाइना, इजिप्ट, मलेशिया, नाइजीरिया, सेंट्रल अमेरिका एंड अदर प्लेसेस में भी पाया गया। सो ढोकरा दमार ट्राइब्स
ये मेन ट्रेडिशनल मेटल स्मिथ हैं वेस्ट बंगाल के एंड उड़ीसा के, एंड इनकी जो टेक्निक है वो लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक है, एंड इट इज नेम्ड, ये जो मेटल क्राफ्ट है ये इन्हीं के नाम पर रखा गया है, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज ढोकरा मेटल कास्टिंग. दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, नाउ सो रिसेंटली याद रखिएगा दैट आदिलाबाद ढोकरा जो कि तेलंगाना में है, इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कब दिया गया था? 2018 में. इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं. नाउ अब थोड़ा मैं ढोकरा धमार ट्राइब्स के बारे में बता देता हूं. दीज ट्राइब्स, ओके, these tribal groups extend from Jharkhand to West Bengal and Orissa and members are distant cousin. समझ में आ रहा है? तो जो छत्तीसगढ़ के ढोकराज हैं ये सब रिलेटिव्स हैं, आपस में जुड़े हुए हैं. क्लियर? So a few hundred years ago, Dhokras of central and eastern India, they traveled to South India also, okay, as far as Kerala and north as far as Rajasthan. Now इसीलिए ये जो ट्राइबल ग्रुप है अब पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट पाया जाता है स्कैटर्ड फॉर्म में. सो ढोकरा और यू कैन से डोकरा, इट इज अ क्राफ्ट फ्रॉम द्वारियापुर, वेस्ट बंगाल. ओके, ये काफी ज्यादा पॉपुलर, अभी मैंने बताया भी था, द्वारियापुर और वेस्ट एंड इन वेस्ट बंगाल, ये सब कहाँ है? बंकुरा टू द्वारिया. क्लियर? वेस्ट बंगाल में काफी ज्यादा पॉपुलर है. नाउ नेक्स्ट, कोंडापल्ली टॉयज. अब कोंडापल्ली टॉयज की अगर हम बात करें, ये वुडन हैंडीक्राफ्ट होते हैं एंड दिस इज ऑन द वर्ज ऑफ डिक्लाइन. कॉन्टेक्स्ट क्या है? कोंडापल्ली इज अ रीजन इन आंध्र प्रदेश और जो कि फेमस है किस लिए? टॉय मेकिंग के लिए. क्लियर? एंड मेनी फैमिलीज दे एक टू कट आउट देयर, दे ट्राई फॉर देयर लाइवलीहुड. वो इस क्राफ्ट को फेमस, वो इस क्राफ्ट को प्रैक्टिस करते हैं. क्लियर? तो बेसिकली अगर मैं आपको लोकेशन बताऊं तो लोकेशन क्या है? कोंडापल्ली. कोंडापल्ली टॉयज, दीज आर मेड अप ऑफ वुड. ये किससे बने होते हैं? वुड से बने होते हैं. क्लियर? इन द विलेज ऑफ कृष्णा डिस्ट्रिक्ट. क्लियर? तो आंध्र प्रदेश जो है, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश एंड बोमाला कॉलोनी है वहां पर, जो कि इस आर्ट को प्रैक्टिस करते थे. ओके, जहां पर इस क्राफ्ट को बनाया जाता था. क्लियर? नाउ बेसिकली ये आर्ट क्या डिपिक्ट करती है ये भी हमें पता होना चाहिए. डिपिक्शन. ओके, व्हाट डज इट डिपिक्ट? सो बेसिकली दिस, द आर्टिजन्स, जो आर्टिजन्स हैं इस क्राफ्ट के, दे मेनली वर्क ऑन प्रोड्यूसिंग फिगर्स. ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? सिर्फ फिगर्स ऑफ मिथोलॉजी. दे प्रोड्यूस फिगर्स ऑफ मिथोलॉजी. क्लियर? मिथोलॉजी लाइक एनिमल्स, ये आप देख सकते हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, बुलक कार्ड्स, रूरल लाइफ, ये सारी चीजें इसमें डिपिक्ट की जाती हैं. क्लियर एवरीवन? ओके, तो ये सारी चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अब ये किससे बनाए जाते हैं? दीज टॉयज आर मेड फ्रॉम सॉफ्ट वुड. ये किससे बनाए जाते हैं? सॉफ्ट वुड से बनाए जाते हैं. क्लियर? सो इसीलिए याद रखिएगा उस सॉफ्ट वुड को कहा जाता है तेला, ओके, पोनीकी. दिस सॉफ्ट वुड इज नोन एज तेला पोनीकी. क्लियर? विच आर फाउंड इन कोंडापल्ली हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश. ये सॉफ्टवुड कहां पर मिलती है? कोंडापल्ली हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश. क्लियर एवरीवन? तो अब एक चीज याद रखिएगा कि जो आर्टिजन्स इस आर्ट को बनाते हैं, इस क्राफ्ट को बनाते हैं, क्लियर, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है आर्य क्षत्रियाज. दोज हु प्रैक्टिस दिस क्राफ्ट, दे आर कॉल्ड एज आर्य क्षत्रियाज. क्लियर? तो अब आर्य क्षत्रियाज याद रखिएगा. अगर प्रीलिम्स में, जो कि 3-4 साल से काफी ज्यादा कीवर्ड्स पूछे जा रहे हैं, अगर प्रीलिम्स में पूछा जाए आर्य क्षत्रियाज रिफर्स टू, सो दीज आर आर्टिजन्स हु प्रैक्टिस कोंडापल्ली टॉयज, ओके, और हु मेक टॉयज. ओके, दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, तो ये याद रखिएगा. इनका मेंशन कहां पर किया गया है? ब्रह्मांड पुराण में इनका मेंशन भी किया गया है. कहां पर? ब्रह्मांड पुराण में. ब्रह्मांड पुराण. क्लियर? सो these artisans are mentioned in ब्रह्मांड पुराण. क्लियर एवरीवन? ओके, तो ये काफी ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन. क्लियर? तो अब मैं आपको कोंडापल्ली टॉयज के बारे में थोड़ा बता देता हूं. कोंडापल्ली टॉयज take their name from suburban town of Vijayawada city.
कोंडापल्ली, जो कि कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में, मैंने अभी आपको बताया था। एंड दीज टॉयज आर मेड अप ऑफ लोकली सोर्स पोनोकू वुड, जो कि सॉफ्ट वुड है, जिसको तेला पोनीकी कहा जाता है, अभी मैंने आपको बताया। एंड ये 400 ईयर ओल्ड क्राफ्ट है। एक्सक्यूज मी। So this craft was registered as one of the geographical indication handicraft. Okay, इसको GI मिला है, याद रखिएगा, आंध्रा से, एज पर जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। क्लियर। अब याद रखिएगा, दीज टॉयज वर वन ऑफ द वैरायटीज ऑफ टॉयज जो असेंबल किए जाते हैं हाउसेज में ड्यूरिंग फेस्टिवल्स के टाइम पीरियड में। क्लियर, लाइक संक्रांति, नवरात्रि। ओके, एंड दे आर रेफर्ड टू एज बोम्माला कोलुवू। इनको क्या कहा जाता है? बोम्माला कोलुवू। सो द लेटर स्टेप्स इन्वॉल्व कलरिंग आइदर विद ऑयल एंड और वाटर कलर्स। तो इन टॉयज पर याद रखिएगा, सबसे लास्ट में क्या किया जाता है? कलरिंग की जाती है, या तो ऑयल कलर्स होंगे, या वाटर कलर्स, या वेजिटेबल डाइज का यूज किया जाता है, पेंट इनेमल्स का यूज किया जाता है। क्लियर, ये डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ टॉयज। क्लियर। सो आर्टिजन्स जो हैं वो बोमाला कॉलोनी में रहते हैं। क्लियर, जिसको टॉयज कॉलोनी भी कहा जाता है। क्लियर। सो द फैमिलीज हु मेक द टॉयज दे आर रेफर्ड एज आर्य क्षत्रियाज। ओके, जिनको एक और नाम दिया गया है नकर शलू, हु द लोकल पीपल से, जिनका मेंशन किया गया हुआ है ब्रह्मांडा पुराण, जो कि एंशियंट टेक्स्ट है। क्लियर एवरीवन। तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है आपके सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2023 के लिए। क्लियर। नाउ another important topic which was there in the newspaper, that is UNESCO list 50 आइकॉनिक इंडियन टेक्सटाइल्स। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? यूनेस्को ने रिसेंटली रिलीज किया है लिस्ट ऑफ 50 एक्सक्लूसिव आइकॉनिक हेरिटेज टेक्सटाइल क्राफ्ट ऑफ कंट्री। ये कॉन्टेक्स्ट था। तो बेसिकली अब इस लिस्ट में क्या क्या चीजें थी, पब्लिकेशन टाइटल क्या था, इन चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। सो नाउ publication title, handmade for 21st century. Okay, such a wonderful publication, such a wonderful title. Okay, safeguarding traditional Indian textile. जो हमारा ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, उसको किस तरीके से सेफ गार्ड करना है। क्लियर। तो इसमें याद रखिएगा हिस्ट्रीज और लेजेंड्स के बारे में बताया गया, जो इन टेक्सटाइल्स के पीछे कहानियां हैं। क्लियर। एंड दिस ऑल्सो डिस्क्राइब्स द कॉम्प्लिकेटेड एंड सीक्रेट प्रोसेसेस, जो इन टेक्सटाइल्स को बनाने में सीक्रेट प्रोसेसेस लगती थी, उसके बारे में मेंशन किया गया है। किस तरीके से ये जो टेक्सटाइल कल्चर था, ये जो कल्चर था, किस तरीके से डिक्लाइन होने लगा, इसके बारे में बताया गया है। क्लियर। देन उसके बाद याद रखिएगा पॉपुलैरिटी, कॉजेज क्या है फॉर dwindling popularity, and also provide strategies for their preservation, कि अब किस तरीके से ये जो कल्चर डिक्लाइन कर रहा है इंडियन टेक्सटाइल्स का, हम इसको किस तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं। So some of the textiles are also mentioned in the table. So you can see here different textiles. Clear? Like आप टेक्सटाइल का नेम देख सकते हैं, टोडा एम्ब्रॉयडरी सुनगाडी। ये कहाँ की टेक्सटाइल है? याद रखिएगा, दिस इज फ्रॉम तमिलनाडु। विच स्टेट? तमिलनाडु। क्लियर। देन हिमरू वीव्स, हैदराबाद। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, दीज मे बी आस्क्ड इन टर्म्स ऑफ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर यूपीएससी एग्जामिनेशन। देन बांधा टाई एंड डाई वीविंग, ये कहां से है? संबलपुर इन उड़ीसा। देन खेस, पानीपत हरियाणा। देन चंबा रुमाल्स, ये कहां के हैं? याद रखिएगा, ये हैं हिमाचल प्रदेश के। टेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल्स हैं ये। थिग्मा और वूल टाई और डाई लद्दाख। अवध जमदानी बनारस की फेमस है। ओके। इलकाल और लंबादी और बंजारा एम्ब्रॉयडरी कर्नाटका। देन सिकल नया कानपेट कलमकारी, ये कहाँ की है इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल? ये है तंजावर की। कुनबी वीव्स गोवा की बहुत फेमस है। देन मशरू वीव्स पटोला गुजरात, समझ में आ रहा है। देन हिमरू महाराष्ट्र का काफी ज्यादा फेमस है। देन गरद कोयरियाल, ये कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का। समझ में आ रहा है। दीज आर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर 2023। नेग्लेक्ट मत करिएगा, क्योंकि अगर आप 2014 एंड 15 का पेपर देखेंगे, 15 में क्या हुआ था, आर्ट एंड कल्चर से ही सिर्फ क्वेश्चन आए, मॉडर्न हिस्ट्री आया ही नहीं।
समझ में आ रहा है? तो यूपीएससी ने क्या किया, जो भी करंट में था उस टाइम पर, वो सारी चीजें अराउंड 20 to 22 क्वेश्चंस फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर, दैट टू फ्रॉम करंट अफेयर्स, सो यू शुड नॉट स्किप करंट। समझ में आ रहा है? ये वीडियोस आपकी हेल्प करेंगे फॉर रिवीजन। क्लियर एवरीवन? नाउ अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज विच वाज देयर, और वो जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है, दैट इज इंडियन ट्रेडिशनल आर्टवर्क विच वाज गिफ्टेड टू वर्ल्ड लीडर्स। कॉन्टेक्स्ट है G20 समिट हुई जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने गिफ्ट दिया इंडियन ट्रेडिशनल आर्टवर्क वर्ल्ड लीडर्स को, G20 लीडर्स को। समझ में आ रहा है? तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या क्या चीजें दी गई, कुछ इंपॉर्टेंट आर्ट एंड क्राफ्ट्स के बारे में बता देता हूं। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट है माता नी पछेड़ी। ये हैंडमेड टेक्सटाइल कहाँ की है? गुजरात की। जितना भी ये हाईलाइटेड पोर्शन है याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी प्रीलिम्स 2023। क्लियर? मैं हाईलाइट भी कर देता हूं आप सभी के लिए। क्लियर? गुजरात। कहा जाता है कि ये किस लिए बनाए जाते हैं? टेम्पल्स में ऑफरिंग्स के लिए बनाए जाते हैं। ओके, विच हाउस द मदर गॉडेस। क्लियर? तो ये जो टेक्सटाइल है ये एक रिलीजियस टेक्सटाइल है, फोक आर्ट है। फोक आर्ट मींस रीजनल आर्ट, जिसमें मदर गॉडेस को शो किया गया है। आप देख सकते हैं, ओके, इन विच मदर फीचरिंग मदर गॉडेस एट द सेंटर। तो सेंटर में कौन है? मदर गॉडेस। और जो बाकी पूरी आर्ट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? मदर गॉडेस की स्टोरीज, लेजेंड्स। क्लियर? सो हर स्टोरीज एंड लेजेंड्स फिलिंग द रिमेनिंग क्लोथ। तो ये जितनी भी आर्ट आप देख रहे हैं ना, ये स्टोरीज रिप्रेजेंट्स कर रही हैं। समझ में आ रहा है? दीज आर रिप्रेजेंटिंग दी स्टोरीज। तो अब ये किस तरीके से बनाई जाती है? दिस इज हैंड पेंटेड, हैंड स्पन क्लोथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर शेप, और नेचुरल कलर का यूज किया जाता है। सो दिस वॉज मेड बाय नोमैडिक कम्युनिटी। कौन सी कम्युनिटी बनाती है इसको? वाघरीज। दिस आर्ट इज मेड बाय whom? वाघरीज। Clear everyone? Now, another important craft, agate bowls. agate bowls बड़ा ही फेमस है क्योंकि गल्फ ऑफ कैम्बे आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। ओके, काफी ज्यादा यहाँ पर ये ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है अगेट बोल्स के लिए। क्लियर? सो गुजरात किस लिए जाना जाता है? इज नोन फॉर इट्स अगेट क्राफ्ट। गुजरात याद रखिएगा, इज नोन फॉर इट्स अगेट क्राफ्ट। क्लियर? सो सेमी प्रीशियस स्टोन जो यहां पर पाए जाते हैं, दे फॉर्म्ड ऑफ कैल्सीडोनिक सिलिका, जो कि अंडरग्राउंड माइंस में पाया जाता है राजपीपला एंड रतनपुर के रिवर बेड्स में। और याद रखिएगा, इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है एंड उससे बनाए जाते हैं ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट्स। तो ये जो अगेट बॉल है, ये फ्रेंच प्रेसिडेंट को गिफ्ट किया पीएम ने, इमैनुअल मैक्रोन। फ्रेंच प्रेसिडेंट को गिफ्ट किया गया। फ्रेंच प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन, उनको पीएम मोदी ने दिया। क्लियर? देन सिंगापुर प्राइम मिनिस्टर ली हिसन लूंग एंड जर्मन चांसलर ओलफ स्कूल्स फ्रॉम कच्छ, गुजरात। सो दिस कैन बी सीन इन वेरियस कंटेम्पररी डिजाइन ऑल्सो। आज हम इनको बहुत सारी जगह देखते भी हैं। आज इन बोल्स को यूज किया जाता है होम डेकोर ऑब्जेक्ट्स में, फैशन ज्वेलरी में, इन सब चीजों को यूज किया जाता है। क्लियर? अब कहा जाता है कि जो हीलिंग पावर्स हैं, दीज आर एट्रीब्यूटेड टू अगेट स्टोन्स। ओके, इसी वजह से ये अभी तक सस्टेन कर रहा है, इसीलिए आज भी यूज किया जाता है अगेट का। काफी सालों से, अराउंड पता नहीं कितने 100 साल हो गए तब से इसको यूज किया जा रहा है। क्लियर? बिकॉज ऑफ इट्स हीलिंग पावर्स। क्लियर एवरीवन? नाउ अनदर इंपॉर्टेंट क्राफ्ट, दैट इज पटन पटोला। अब ये पटन पटोला क्या है? इसको डबल इकात भी कहा जाता है, डबल इकात पटन पटोला टेक्सटाइल। ये याद रखिएगा, दिस इज वोवन बाय साल्वी फैमिली, जो पठान एरिया गुजरात की। समझ में आ रहा है कितने इंपॉर्टेंट, कितना डाइवर्स है हमारा जो कंट्री है, कितना नेशन हमारा कितना डाइवर्स है। डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स आर देयर, डिफरेंट ट्रेडिशंस आर देयर, डिफरेंट क्राफ्ट्स आर देयर। ओके, यही है इंडिया की ब्यूटी। याद रखिए, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया। क्लियर? So this is woven by, this Patan Patola is woven by Salvi family, Patan area, कहां पर? नॉर्दर्न गुजरात में। So the ancient art of double ikat, या आप इसको कह सकते हैं पटोला वोवन, ये प्योरली सिल्क है एंड कहा जाता है दिस स्टार्टेड फ्रॉम 11th सेंचुरी। क्लियर? तो कहा जाता है कि पटोला फैब्रिक्स जो होते हैं
इसमें काफी ज्यादा कलर्स एंड डिजाइन दोनों तरफ इसका काफी ज्यादा ध्यान रखा जाता है, क्लियर। और कहा जाता है इसमें डिफिकल्ट टेक्निक्स का यूज होता है, डाइंग का एंड नॉट डाइंग का, जिसको हम बंधनी बोलते हैं, ओके, विच इज कॉल्ड एज बंधनी, ओके, बंधनी जब रैप किया जाता है, क्लियर। एंड एक चीज और याद रखिएगा, दैट दीज थिंग्स आर रैप सेपरेटली बिफोर वीविंग, clear everyone. So ikat weaves, they are also found in Odisha's famous संबलपुरी sarees. तो ये जो टेक्निक है ये संबलपुरी उड़ीसा की जो साड़ीज है उसमें भी पाया जाता है, बट पटोला से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा संबलपुरी साड़ीज ये किस चीज से वोवन किया जाता है, कॉटन से, क्लियर। ये याद रखिएगा वो किस चीज से वोवन किया जाता है, कॉटन, और जो पटोला है वो पूरा सिल्क बेस्ड है, क्लियर, ये याद रखिएगा। एंड दिस इज ऑल्सो एज पोचामपल्ली साड़ी फ्रॉम आंध्र प्रदेश। तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में ये पाया जाता है, बस थोड़ा सा टेक्निक में डिफरेंस है, क्लियर। नाउ अनदर किन्नौरी शॉल, बहुत फेमस है किन्नौरी शॉल, ओके। इसके जो रूट्स हैं एंशिएंट ट्रेडिशन में पाए जाते हैं, ओके। एंड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इसका ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिंस एंशिएंट टाइम। तो ये जो डिजाइन है ये शो करता है कि इस रीजन में सेंट्रल एशिया का इन्फ्लुएंस था, तिब्बत का इन्फ्लुएंस था, क्लियर। सो द शॉल्स आर मेड यूजिंग एक्स्ट्रा वेफ्ट टेक्निक, ओके, दैट मींस these are weaving producing the lift in the pattern form। ये जो आप पैटर्न देख रहे हैं ना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। एंड इसी वजह से कहा जाता है कि सेंट्रल एशिया का काफी ज्यादा इंफ्लुएंस है एज वेल एज तिब्बत रीजन का, बिकॉज ऑफ इट्स डिजाइन, क्लियर। नाउ वारली आर्ट, अब ये वारली आर्ट कहाँ है? वारली आर्ट कहाँ की? ये ट्रेडिशनल आर्ट है महाराष्ट्र की, और कहा जाता है ये 10th सेंचुरी एडी से शुरू हुई है। सो ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, दीज पेंटिंग्स, ओके, दीज पेंटिंग्स आर डिस्टिंक्टिव विद देयर विविड कॉन्ट्रास्ट एक्सप्रेशंस। ये जो कॉन्ट्रास्ट आप देख रहे हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दीज पेंटिंग्स आर मेनली डोमिनेटेड बाय बेसिक ज्योमेट्रिक शेप्स, ओके। तो बेसिकली दिस इज मेनली डोमिनेटेड बाय, यहां पर आप जो देख रहे हैं ज्योमेट्रिक शेप है, सर्कल, देन ट्रायंगल, क्लियर, देन अगेन सर्कल। तो यहां पर आपको सर्कल्स, ट्रायंगल, स्क्वायर का आपको इन्फ्लुएंस दिखेगा। तो सेंट्रल थीम जो होती है इन पेंटिंग्स की वो क्या होती है? दीज पेंटिंग शोज याद रखिएगा हंटिंग, फिशिंग, ओके, फार्मिंग, फेस्टिवल, डांसेस आप देख सकते हैं, ये सारी चीजें ये शो करती है। सो दिस इज द सेंट्रल थीम, these are some central theme. Now these are practiced by whom? These are practiced by Warli tribe of Maharashtra। ये इंडिजिनस ट्राइब्स हैं, आदिवासीज हैं जो माउंटेनियस रीजन में रहते हैं, कोस्टल एरियाज ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात बॉर्डर एंड सराउंडिंग एरियाज, क्लियर। अब ये कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? अनरिटन लैंग्वेज है, अनरिटन स्क्रिप्ट, वारली लैंग्वेज, जो बिलोंग करती है सदर्न जोन ऑफ इंडो आर्यन लैंग्वेजेस, क्लियर एवरीवन। So this is also very important. Then another important craft is पिथोरा पेंटिंग। पिथोरा पेंटिंग याद रखिएगा ट्रेडिशनली ये परफॉर्म किया जाता था वॉल्स पर, जो घर की दीवारें होती हैं वहां पर बनाया जाता था। कौन बनाता था? रथवास ट्राइब, क्लियर। तो कहा जाता है जब डिफिकल्टी का टाइम्स आता है तो रथवास जो होते हैं वो गाइडेंस, दे सीक द गाइडेंस ऑफ बाधव, ओके। बाधव कौन थे? ये चीफ प्रीस्ट थे, ओके, शमान थे विलेज के। एंड बादाव दे परफॉर्म रीडिंग्स बेस्ड ऑन द स्किल्स, एंड उस रीडिंग के स्किल के बेसिस पर ही एक्वायर एंसेस्ट्रल स्कूलिंग, वहां से उन्हें थोड़ा सा ज्ञान मिला। एंड देन ही रिकमेंड्स अंडरटेकिंग अ वो टू पेंट पिथोरा। तब इन्होंने याद रखिएगा ये कसम खाई कि पेंट करेंगे पिथोरा अपने घर की दीवारों पर, इन ऑर्डर टू गेन अ बून फ्रॉम बाबा पिथोरा। समझ में आ रहा है? तो ये काफी रिलीजियस एस्पेक्ट है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है। सो द पर्सन जो परफॉर्म करता है और जो हु अंडरटेक्स द वो, जो याद रखिएगा हु अंडरटेक्स द वो, उसको कहा जाता है घरधानी। सिंपल टर्म्स में उसको बोलते हैं होम ओनर, जो मालिक होता है, क्लियर। देन अनदर इंपॉर्टेंट क्राफ्ट गुलाबी मीनाकरी। समझ में आ रहा है? गुलाबी मीनाकरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हिंदी में शंख भी हम बोलते हैं, क्लियर। गुलाबी मीनाकरी ये किसको दिया गया? ये यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन को दिया गया, क्लियर।
तो गुलाबी मीनाकरी रेयरेस्ट क्राफ्ट है इंडिया में, क्लियर। तो दिस आर्ट वॉज ब्रॉट टू द सिटी ऑफ बनारस, ये बनारस में लाया गया बाय पर्शियन एनामलिस्ट जो मुगल एरा में थे। मीनाकरी एक आर्ट फॉर्म है, कहाँ की, पर्शिया की आर्ट फॉर्म है, क्लियर, जिसमें सरफेस को कलर किया जाता है। ओके, सो इट इन्वॉल्व्स द कलरिंग द सरफेस ऑफ मेटल बाय फ्यूजन ऑफ डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट कलर से मेटल के सरफेस को कलर किया जाता है, क्लियर। तो इसका आप शेप देख सकते हैं, शंख जैसा है। सो इन वाराणसी इट इज प्रैक्टिस्ड ऑन ज्वेलरी, बनारस में इसको ज्वेलरी पर प्रैक्टिस किया जाता है, होम डेकोर आइटम्स पर प्रैक्टिस किया जाता है। तो जो मीनाकरी है वाराणसी की, इट इज अ पार्ट ऑफ इट्स रिच कल्चर हेरिटेज, और इसीलिए इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग दिया गया था, कब, 2015 में। इस साल काफी सारे क्वेश्चंस आने की उम्मीद हो सकती है, क्योंकि काफी सारी चीजों, काफी सारी आर्ट्स का डेवलपमेंट था, काफी सारी आर्ट्स न्यूज में थी, क्लियर। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, सो नरसिंघापेटाई नागस्वरम बैग्स ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग, ये आप देख सकते हैं डायग्राम। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका, तो नागस्वरम याद रखिएगा, मेड इन नरसिंहपेटाई जो कि थंजावर डिस्ट्रिक्ट में है। दिस हैज बीन ग्रांटेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, समझ में आ रहा है, इसकी एप्लीकेशन फाइल होती है। तो थंजावर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वर्कर कोऑपरेटिव कॉटेज इंडस्ट्रियल सोसाइटी लिमिटेड ने एप्लीकेशन फाइल की थी, जिसकी वजह से याद रखिएगा ग्रांट किया गया है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, क्लियर एवरीवन। नाउ अब कुछ चीजें हम समझ लेते हैं। ये नागस्वरम है क्या, ये एक विंड इंस्ट्रूमेंट है जो वुड से और मेटल से बनाया जाता है, क्लियर। इट इज अ कोनिकल डबल रीड एरोफोन ऑफ सदर्न इंडिया, क्लियर। तो इसमें याद रखिएगा 7 होल्स होते हैं, देयर आर 7 होल्स, ये आप देख सकते हैं, स्मॉल स्मॉल होल्स, okay, as you can see here. So there are 7 holes on the top of Kuzhal and 5 below it, समझ में आ रहा है। So it is used in religious ceremonies, इसको कहां पर यूज किया जाता है, religious ceremonies में यूज किया जाता है, क्लियर। तो ये जो नागस्वरम है, इट इज मेड ऑफ अच्छा मारम, ये एक ट्री है जिसको जाना जाता है इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स की वजह से। तो नागस्वरम याद रखिएगा, नागस्वरम मेकर्स ऑफ नरसिंहपेटाई दे बाय ओल्ड वुडन पिलर्स, ये पुराने वुडन पिलर्स खरीदते हैं और उसको फ्रॉम द डिसमेंटल्ड हाउसेस, जो हाउसेस बेकार हो गए होते हैं या तोड़े जा रहे होते हैं, वहां से ये खरीदते हैं और उससे बनाया जाता है, क्लियर। तो ये सारी चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो इट इज अ पार्ट ऑफ कल्चर, इट इज अ पार्ट ऑफ क्राफ्ट, समझ में आ रहा है। तो अब एक चीज याद रखिएगा, ये जितनी भी चीजें आज आपने इस सेशन में, इस वीडियो में देखी, इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, क्लियर। अब एक चीज और समझ लीजिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय परिनागस्वरम। सो नरसिंहपेटाई जो कि विलेज है नियर थिरुविदाय मरुदुर, ओके, एंड इट इज अ इनसेपरेबल प्लेस इन द वर्ल्ड ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक, इसको कार्नेटिक, इस जगह को कार्नेटिक म्यूजिक से बिल्कुल भी अलग किया नहीं जा सकता। यहां पर याद रखिएगा आर्टिजन्स की फैमिलीज रहती हैं, एंड दीज फैमिलीज आर एक्सेल इन मेकिंग नागस्वरम, और यही फैमिलीज बनाती हैं नागस्वरम को, समझ में आ रहा है। सो इट वॉज, याद रखिएगा, इट वॉज NGN रंगनाथ आचारी जिन्होंने डिजाइन किया था पारी नागस्वरम, क्लियर। अब उसको यूज कौन करता है, नागस्वरम प्लेयर्स जो होते हैं, ओके, वो यूज करते हैं एट द रिक्वेस्ट ऑफ नागस्वरम विजार्ड थिरुवावाधुतराय तमिलनाडु, समझ में आ रहा है। तो राजा रथिनम पिल्लई, क्लियर। तो याद रखिएगा राजा रथिनम पिल्लई, ओके, हु इज ऑल्सो कॉल्ड एज नागस्वरम विजार्ड, ओके। तो इनके रिक्वेस्ट पर याद रखिएगा नागस्वरम प्लेयर जो हैं यूज करते हैं, तो एट द रिक्वेस्ट ऑफ पिल्लई साहब, क्लियर एवरीवन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 से रिलेटेड, क्लियर। एंड इन दिस सेशन वी हैव कवर्ड ऑल द आर्ट फॉर्म्स, आर्ट इन द सेंस क्राफ्ट, समझ में आ रहा है, जो भी पिछले 1-1.5 साल में इंपॉर्टेंट न्यूज थी, ओके, आर्ट से रिलेटेड, पूरा आर्ट एंड कल्चर नहीं कह रहा हूं मैं, आर्ट से रिलेटेड, वो हमने कवर की है इस सेशन में। सो आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्प करेगी फॉर योर प्रीलिम्स 2023, ओके। ऑल द वेरी बेस्ट। इस टाइम
पर आप सिर्फ रिवीजन पर फोकस करें, और जितने भी लोग सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करने की सोच रहे हैं या करना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द IQ सिविल्स IAS एकेडमी में एडमिशन ले सकते हैं, बिकॉज न्यू बैचेस are going to start from 10th of April as well as another batch 20th April. Okay, so thank you so much.